नमस्कार भैया बहनों, मैं आज आपको क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति अनुपात का फार्मूले और सूत्र बता रहा हूँ। मतलब इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति में तीन आइडेंटिटीज होती हैं ना, तो आइडेंटिटीज मीन्स सर्वसमीकरण। तो मैं सर्वसमीकरणों के बारे में बताऊंगा और सर्वसमीकरणों से हमको उसके फार्मूले कैसे बनाना है वो बताऊंगा। तो सर्वसमीकरण कौन कौन सी होती हैं आइडेंटिटीज? पहली आइडेंटिटी जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये सेकेंड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तीन आइडेंटिटी होती हैं। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत हमको प्रूव करने को भी आती है एग्जाम में, तो मैं इनको प्रूव करना भी आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इन आइडेंटिटियों से हम इसका रेशो कैसे बनाएंगे? जैसे साइन स्क्वायर थीटा, जैसे फर्स्ट अपनी जो आइडेंटिटी है सरसमी है वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ इसका क्या बन जाएगा? यहाँ यदि हम ट्रांसफर करते हैं, दो बार ट्रांसफर करना है। अगर हम पहली बार ट्रांसफर करते हैं यानी पक्षांतर करते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सेकेंड इसका क्या बन सकता है? या भी यदि हम ट्रांसफर करेंगे कॉस स्क्वायर इक्वल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, देखिए दो बार ट्रांसफर किया तो ये दो हमें इसके पता चल गया। एक बार साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनता है, और कॉस स्क्वायर का करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है। क्लियर? अब यदि तीसरा क्या हो गया इसमें? ये हो गया कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 1 आता है। ठीक है ना, तो ये अगर ये आइडेंटिटी याद कर लेते हैं हम तो ये दो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 माइनस और कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी पर आते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी में भी देखिए हम अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो रहा है? 1 में क्या हो रहा है? टेन स्क्वायर जुड़ रहा है, तो यदि मैं टेन स्क्वायर इक्वल निकालूं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो एक यहाँ जुड़ रहा है तो सेक स्क्वायर में से वो घटेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। ठीक है ना, और अगर सेकंड में निकालता हूँ क्या कि सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें से यदि मैं 10 को माइनस करूंगा तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो इसके ये दो बार ट्रांसफर करके इसके दो बन सकते हैं। ठीक है ना, अब तीसरी आइडेंटिटी को यदि हम देखें तो इसका भी हम दो बार ट्रांसफर करके इसके भी दो संबंध, इसके जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। एक क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है इस आइडेंटिटी में, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर होता है। तो यदि मैं यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा? 1 घट जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये बन गया। ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा ट्रांसफर यदि करते हैं अपन तो क्या होता है? दूसरा ट्रांसफर होता है तो ये होता है 1 इज इक्वल टू, यानी कॉट स्क्वायर थीटा में से यदि मैं कॉसेक को घटाता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इसके दो संबंध बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमको इस तीन आइडेंटिटी से ये 6 संबंध, 6 इसके रिलेशन जो है वो
प्राप्त हो सकते हैं। इनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल ये 3 आइडेंटिटी आपको याद करना है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी जो है तीसरी सरसमी का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका हम ट्रांसफर करके ये इसके रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक रिलेशन और हो सकता है, वो भी हम 2 मिनट में बना सकते हैं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास 6 थीटा होते हैं। अब 6 थीटा होते हैं तो कौन कौन से, उनको आप 3 को सीक्वेंस में लिख लीजिए। जैसे साइन थीटा, इसके नीचे कॉस को लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे टेन को लिख लीजिए, ठीक है ना। और इनके इक्वल में सीध में इनटू करके बाकी 3 लिख लीजिए। तो साइन की सीध में क्या आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। कॉस की सीध में क्या आ जाएगा, कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक थीटा, तो यहाँ सेक आ जाएगा। टेन के इक्वल में क्या आएगा, कॉट थीटा, ठीक है। देखिए 3 थीटा हमने लिख लिए, और इनटू लगाकर मल्टीप्लाई लगाकर आप 3 थीटा इसके सीध में लिख लीजिए, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 लगाते जाइए, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसमें भी यदि हम ट्रांसफर करें, अगर मैं पहले इसका ट्रांसफर करता हूं तो क्या बन सकता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना भाई। कॉसेक का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाएगा। और सेकंड क्या बनेगा इसका सेकंड बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए इसका भी अपन ऐसे बना सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन सेक, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, ठीक है ना। टेन का भी ऐसे ही बना लेंगे हम दो, क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। देखो कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हमको बगैर याद किए हुए हम अगर अब ये 3 आइडेंटिटी याद कर लेते हैं, और ये इस प्रकार का ये साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, और टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, यानी 3 थीटा यहाँ लिखना है, उसकी सीध में इंटू लगाकर गुणा लगाकर मल्टीप्लाई लगाकर 3 इसके थीटा सीध में लिख लो, और इज इक्वल टू 1 करके ट्रांसफर कर लो। तो ये सारे संबंध हमको याद हो सकते हैं। इसमें एक संबंध होता है, वो याद करना है हमको कि एक रिलेशन क्या है। एक रिलेशन होता है कि साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। और एक इसका अलग और चलता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। बस ये 2 अलग याद रखना है कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 और कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट, ठीक है ना। तो ये सारे संबंध हमको ये 3 आइडेंटिटी से और इस प्रकार ये 3 इसको करने के बाद हम इसके सारे रिलेशन जो है उसको बगैर याद किए हमारे दिमाग में रख सकते हैं। और जब हम इसको प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम ये सारी आइडेंटिटीज से हम बता सकते हैं कि किसको काय में चेंज करना है। जिसने ये वीडियो देखा वो समझ गया होगा कि कितना आसान है, इनको याद नहीं करना है, हमको केवल अपने आइडिया से अपनी टेक्निक से हमको ये पढ़ना है और समझना है। और जिसने ये टेक्निक समझ लिए पढ़ लिए उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये वीडियो को देखें और देखने के बाद ये सारे जो अनुपात हैं अपने मन से बनाने की कोशिश करें, और इससे बन जाएंगे तो आपसे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी तरीके से बन सकते हैं और मेन एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में।
गो, थैंक यू।